और ऊपर से ये मुसीबत। बिल्कुल उसी जगह पे आई हैं। अभी आपके पापा, चाचा और उनके आदमी पूरे गांव में आपको ढूंढ रहे होंगे। आप यहाँ हैं, उनको कैसे पता चलेगा? और अगर पता चल भी गया तो आएंगे कैसे? उनके आने से पहले मालिक आ जाएंगे। मुंह से निकला नहीं कि मालिक हाजिर हो गए। मैं उनसे बात करता हूँ। आइए आइए। मुझे कुछ पता नहीं था। ये सूर्यमुखी का फूल लेके उधर बैठी हुई थी आपसे मिलने के लिए। उधर धूप लग रही थी इसलिए मैं इन्हें लेके छांव में आ गया। ये जो बोल रही मुझे तो सही लग रहा है। मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला कर लिया है। सही फैसला है। मैं तो सही बोल रहा था, फिर मारा क्यों? मैं तो सही बोल रहा था, फिर मारा क्यों? भाग कर जाने में बहुत रिस्क होती है, इसीलिए मैं पूरी प्रिपेयर होकर आई हूँ। नहीं तो पकड़े जा सकते हैं। यहाँ से राइट जाएंगे तो 20 किलोमीटर में केरला, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो 600 किलोमीटर आंध्रा। बोलो कहाँ जाना है? ए, मुंबई चलते हैं क्या? मुझे पता है तुम वहाँ नहीं गए। इट्स अ वंडरफुल सिटी। ठीक है, अगर वो भी पसंद नहीं है तो आगरा चलते हैं। यमुना नदी पर बैठकर दूर से ताजमहल देखेंगे। कितना ब्यूटीफुल नजारा होगा ना। और वहाँ तुम, मैं और हमारा प्यार। कितना अच्छा लगेगा ना, और सुकून भी मिलेगा। क्या कहते हो? ए, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ठीक है, इंडिया पसंद नहीं तो फॉरेन चलते हैं क्या? शिकागो में गणपति का एक नया मंदिर बना है, वहीं चल के शादी करते हैं। क्या हुआ? ठीक है, न्यूजीलैंड चलते हैं। वहाँ माइग्रेट करना भी बहुत इजी है। साउथ के सारे हीरो हीरोइन डांस करने वहीं जाते हैं। हम भी नाचेंगे, गाएंगे। मैं पासपोर्ट भी लेकर आई हूँ। पैसे की भी कोई टेंशन नहीं है, बहुत है मेरे पास। और ये एंटिक ज्वेलरीज किसी आर्ट गैलरी में शो करेंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे। नो प्रॉब्लम। तुम तब से कुछ नहीं बोल रहे हो। ठीक है, तुम अच्छे से डिसाइड करके बताओ। जहाँ तुम वहाँ मैं। नरक में भी रह लूंगी मैं। और तुम जानते हो मैं ऐसा क्यों करूंगी तुम्हारे लिए? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बोलो ना कहाँ लेके जा रहे हो? जल्दी पता चल जाएगा। ये तो मेरा एरिया है। मेरे घर पे क्यों लेके जा रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? मर गई। जल्दी निकलो यहाँ से। हम क्यों आए यहाँ पे? गाड़ी निकालो जल्दी यहाँ से। चलो तर। मुझे नहीं आना है। अरे बाप रे, क्या रुबाब है इसका। आपको ये चाहिए थी, मैंने दे दी। अब तो हो गया ना? मुझ पर कोई शक नहीं है ना? नहीं है ना? मुझ पर गुस्सा करोगे, मुझसे नफरत करोगे, ये सब चलेगा, लेकिन कोई मुझ पर शक करे इतना गिरा इंसान नहीं है। इस तरह शराफत की बात मत कर। इसे बहकाकर अपने साथ ले गया और जब पता चला कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं तो डरकर वापस ले आया। डर ना, मैं जानता नहीं कि डर होता क्या है। You cheat, you could have... घर छोड़ते वक्त एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया। छोड़िए इस नादान को, ये सब तो आम बात है। इस उम्र में तो ये सब होता ही है। हम बाकी की बातें कर लेते हैं। बाकी क्या है? होने वाले दामाद के लिए हॉस्पिटल बनवा के दे रहे हैं। बाकी के लेन देन के बारे में भी इनको पता है। इस घर में कदम रखने के बाद बात करने की हैसियत होनी चाहिए। ये कोई गांव की पंचायत नहीं है कि कोई भी आकर यहाँ फैसला सुनाए। मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। ठीक कह रहे हैं वो, सब कुछ आपको भी पता है और उनको भी अच्छे से पता है। लेकिन एक छोटी सी चीज मुझे पता है, यहाँ से अगर कुछ ले जाना हो तो पैसे देने पड़ते हैं, समझे नहीं? इन्होंने एक लड़का पैदा किया है ना, तो लड़की के साथ पैसे भी चाहिए ना, है ना? एक औरत बच्चे को जन्म देकर इस धरती को शमशान होने से बचाती है, वो एक देवी है।
महाशक्ति है। उस लक्ष्मी को अगर अपने घर लेकर आना है तो उस पर धन दौलत बरसाना चाहिए। वो जानवर नहीं कि कहीं भी बांध दो उसे। ये उसकी जिंदगी का सवाल है। धन दौलत है, इसलिए उसकी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तू इतना क्यों परेशान है? तू उससे शादी करने वाला है क्या? मैं फिर से कह रहा हूं, अगर सोच लिया कि यही लड़की चाहिए तो इसे घर में घुसकर ले जाऊंगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अंदर जाओ सब लोग। भैया, ये हमारे घर में आकर हमको ही धमकी देकर जा रहा है। इसे ऐसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। नहीं छोटे, ये मेरे गुस्से को और भड़का के जा रहा है। अब आगे देखना क्या करता हूँ। ठीक है ना, उठा। चलो। अरे नहीं, इतने सस्ते में नहीं होगा भाई। कल तू मेरे घर में था, इसलिए तुझे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन आज नहीं बचेगा। नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा मत करो। देख, ऐसा मत कर। मैं कहता हूँ ऐसा। अरे मैं कह रहा हूँ ऐसा मत कर। अरे छोड़। अरे छोड़। ए मणि, क्या कर रही है? अरे दादी, क्या हो क्या रहा है? तुझे शहर नहीं जाना है? यहाँ खेलना है? मेरी प्यारी दादी, मेरी नटखट सी दादी। मैं जब वापस आऊंगी ना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगी। हाँ, क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। क्या बात है? शहर जाने से पहले एक बार मैं उससे मिलकर आऊँ क्या? जल्दी आ जाऊंगी मैं। एक दो क्या, बदमाश कहीं की। जा, सारे दांत तोड़ दूंगी। थोड़ी छूट क्या दीदी, ज्यादा ही उड़ने लगी है तू। वो कह रही है, कोई ऐसे बुलाता है अपने होने वाली पति को? अगर तू वो कह के बुलाएगी ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी दादी बेस्ट दादी है। मैं अभी मिलकर आई हूँ, पापा से मत कहना। हाँ, तू जा, मैं तेरे बाप को संभाल लूंगी। बॉय, आधे घंटे में आ जाना। हाँ, ठीक है। भगवान, अच्छा लड़का है, इनकी जिंदगी अच्छे से गुजरे। हाँ, हे भगवान, तुमसे मेरी यही प्रार्थना क्या है। हुआ माँ जी? वो कहाँ जा रही है? अब वो क्या है ना, अब मणि शहर जा रही है ना, तो मैंने उसको अपने मंदिर जाकर प्रार्थना करके आने के लिए भेजा है। अगर उन्हें पता चलेगा कि अकेली गई है तो मुझे जान से मार देंगे। अपने पति की तरह तू भी मुझे बेवकूफ समझती है? पागल हो गई हूँ क्या? साथ में डब्बा को भेजा है, वो उसे संभाल कर ले आएगा। जो भी हो, आप ये सब कुछ ठीक नहीं कर रही हैं। अरे तो जाना। डब्बा, अभी तक आपने खाना खाया कि नहीं? नालायक चिल्ला क्यों रहा है? पूछा ही था।
आधे घंटे तक इस गांव के अंदर किसी को दिखना नहीं चाहिए। तू चला जा यहाँ से। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा पूछा क्या था? अबे जाना। ए सरिता, उधर देख। देख देख मनी जा रही है। देखते हैं अब क्या होता है। तुझे जरा भी अकल नहीं है क्या? अक्ल थी ना, लेकिन तुमसे मिलने से पहले। तेरी पिटाई होने वाली है। पता है मुझे, तू बहुत अच्छे से पिटाई करता है। मैंने देखा है तुझे, बहुत कमाल का है तू। जब मैंने तुझे देखा था तभी मुझे पता चल गया था तुझमें कुछ अलग बात है। बाप रे, जैकी चैन की फिल्म जैसी फाइट थी। बेचारी चाची पूरे दिन उनकी मरहम पट्टी कर रही थी। बेचारे मेरे चाचा, बुरा हाल हो गया। तुझे क्या चाहिए बोल, यहाँ क्यों आई है? तुम्हारे पास क्यों आऊंगी मैं? बात करने के लिए। इतने पास आ गई है, अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, लगा था 1 महीने के लिए खुश रहूंगी, नहीं होगा। क्या हुआ? मेरे पापा मुझे तुरंत मुंबई जाने के लिए कह रहे। पता है क्यों? हमारी वजह से विलन को पता चल गया और हम अलग हो गए। वही मेरे पापा, तुम्हारे ससुर हमारे विलन। मैं तो मुंबई जा रही हूँ, तुम आ रहे हो क्या? बहुत खुशी हुई, आनंद आ गया। जा अब तू यहाँ से वापस मत आना। ज्यादा खुश मत हो। मुंबई से कोयम्बटूर हर 1 घंटे में एक फ्लाइट है। 1 दिन में 10 बार जाके आ सकते हैं, समझे क्या? मुंबई जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई में स्कॉलर हूँ, लव में भी बन जाऊंगी मैं, ओके? और साथ ही में इंटरनेट और स्मार्टफोन, दुनिया तो फिंगर टिप्स पे है। हर सेकंड में बात हो सकती है, समझे क्या? एक काम कर, तू किसी और पागल को पकड़ ले और उससे बात किया कर। हे प्राणनाथ, मेरा शरीर दूर जा रहा है, लेकिन मैं प्राण यहीं छोड़ रही हूँ। चाहे तुम मुझे जितना भी चाहे दूर करने की कोशिश कर लो, लेकिन दूर नहीं हो पाऊंगी। आप कृपा करके मुझे अपना लीजिए प्राणनाथ। अरे तुमको बात। हम लोग जवान हैं, ऐसे ही पेश आएंगे। तुम लोग अपना काम करो। चलो चलो। हाँ हाँ, चलो चलो। किस अच्छी थी क्या? You want one more? दूंगा। Bye. तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लगता है तुम्हारे बाप के दिमाग में कुछ स्ट्रांग लोचा है। मजाक मत कीजिए अंकल। और नहीं तो क्या, ऐसे लड़के के साथ तुम्हारी शादी करवाने की जगह वो इससे दुश्मनी कर रहा है। जब से वो आए हैं, पापा की परेशानी बढ़ गई है। क्या परेशानी है? वो कहीं का नवाब है क्या? पूरे गांव में मारा मारी करता फिरता है। उसी परेशानी की वजह से मैं मुंबई आकर सेटल हो गया। क्या है कि मुझे डिसेंट रहना पसंद है ना, इसीलिए मैं बहुत डर रही हूँ। अंकल, गांव कब जाना है? तुम कुछ ज्यादा ही ओवर स्पीड लग रही है। ऐसा कुछ नहीं अंकल। अरे समझ गया भाई, समझ गया। 2 दिन बाद चलेंगे। लड़का एकदम हीरे जैसा है। अरे सॉरी मैडम। It's क्या okay. है भाई? सॉरी सर। हे भगवान। गलती से गिर गया, लाइए मैं साफ कर It's okay. हाँ, जना, हमारा जना। जना? ए दीपक, इधर आओ। हाँ? ये देखो, क्या ये जना? जना, हाँ, ये तो वही है। जब से तुम मुंबई आई हो तब से जना जना कर रही हो। फोटो देखने के बाद ये लोग जना जना कर रहे हैं। तुम्हारा लवर हिंदी फिल्मों में हीरो हुआ करता था क्या? चुप रहिए अंकल। एक्सक्यूज मी, आप इसे जानते हैं? क्या मैडम, इनको तो यहाँ छोटा बच्चा भी जानता है। अपने जना की फोटो इनके पास कैसे? क्या कहा? आपका जना? ये हम लोगों का जना है। शायद आपके जना से चेहरा मिलता होगा, नाम भी मिलता होगा, लेकिन ये मुंबई कभी नहीं आए हैं। ये कोयम्बटूर के एक छोटे से गांव ताम्रपाड़ी में रहते हैं। What's happening? क्या चल रहा है? सर, अपने जना की फोटो सर। हाँ? जना, ये फोटो किसके पास था? इनके पास थी सर। Excuse me? यस। I am the owner of this hotel. आप? दरअसल मैं मुंबई में काम करता हूँ, हाँ। लेकिन मैं कोयम्बटूर के ताम्रपाड़ी गांव का रहने वाला हूँ। सर, जना आपके रिश्तेदार हैं? अभी बनने वाले हैं। ये मेरी बहन की बेटी है, इससे उसकी शादी होने वाली है। मैडम, अरे ये क्या कर रहे हैं सर? आप मेरे पिताजी की उम्र के और आप मेरे पैर पड़ रहे हैं। उम्र का क्या है बेटी? बाप का नाम परमेश्वर हो या बेटे का नाम सत्यनारायण, क्या उसे प्रणाम नहीं करते? मैं, मेरे ये एम्प्लॉइज, ये होटल, ये सब जना की मेहरबानी से ही है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फ्रेंड्स। सुनिए,
हमारा जना मुंबई कभी आया ही नहीं, और अगर वो यहाँ आया नहीं तो किसी को जिंदगी कैसे दे सकता?